बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है रब की ज़ात से कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं भी आप इस वक्त देख रहे हैं K2 टीवी, तो यकीनन के खुशबाश होंगे, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे होंगे और लाइफ की ज़िंदगी की जो खूबसूरतियाँ हैं उसको आप एंजॉय कर रहे होंगे। प्रोग्राम ज़िंदगी में इस वक्त आप देख रहे हैं मुझे यानी कि रानी खान को, और आप सबको वैसे ही खुश आमदीद है चूँकि आपका अपना टीवी चैनल है। और ज़िंदगी ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह पाक एक बार इंसान को देता है और उसको एंजॉय करना, उसको हर लिहाज से उससे मुस्तफ़ीद होना, ये आप लोगों का राइट है। और अक्सर ये होता है कि जैसे आप सबको पता है कि प्रोग्राम ज़िंदगी है, तो इसमें हम लोग हमेशा आपको ज़िंदगी देने के बारे में बात कर रहे होते हैं, आपकी ज़िंदगी में चार चांद लाने की बात कर रहे होते हैं, आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हम बात कर रहे होते हैं। इसमें ज़्यादातर जिनको पता है या जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं साथ में थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि ज़िंदगी प्रोग्राम में हम उन मसाइल पे बात करते हैं, बांझपन या जो बेऔलादी के मसाइल है, या वो ख़वातीन हज़रात जो कि इस खूबसूरत नेमत से अभी तक महरूम हैं और अभी तक मतलब वो थक हार चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अल्लाह पाक ने उनको ये खुशी उनकी नसीब में लिखी ही नहीं है, या शायद ये जो खुशी है ये उनके लिए है ही नहीं, उनके तकदीर में नहीं है। तो मैं कहूँ कि अल्लाह पाक जो है वो कभी भी किसी को इतनी तकलीफ़ नहीं देता कि वो बर्दाश्त ना कर सके। अल्लाह पाक ने हर मसले का हल जो है वो रखा हुआ है। हर मसले के लिए अल्लाह पाक कहता है कि तुम मांगो मुझसे तो मैं तुम्हें दूंगा। मायूसी वैसे ही गुनाह है, और जब तक मतलब ज़ाहिर सी बात है कि जब इंसान की सेहत में कोई ना कोई ख़राबी होती है या कोई मसला होता है, तो उसके साथ ही, और स्पेशली ये फिर फैमिली का जो दबाव होता है, फिर माशरे का जो दबाव होता है, वो उस कपल के ऊपर आ जाता है जो कि इस नेमत से महरूम होता है। तो फिर वो डिप्रेशन, गुस्सा, झगड़ा और बाकी सेहत के काफ़ी ज़्यादा डिज़ीज़ वो इसी से जो है आपको लग जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूँ कि ये प्रोग्राम स्पेशली आपके लिए है। ये प्रोग्राम आपने देखना है, इससे आपने फ़ायदा उठाना है। और इस प्रोग्राम में मैं अकेली नहीं हूँ। होम्योपैथिक की दुनिया में मैं हमेशा से कहती हूँ कि इतनी तरक्की आ चुकी है और इतना एडवांस हो चुका है, और यहाँ पे इतने काबिल डॉक्टर्स अब आपको मिलेंगे। और स्पेशली अगर गायनी के लिहाज से मैं बात करूँ, जो प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर होती हैं, अपनी लाइफ का पूरा निचोड़ वो आप लोगों के साथ वो शेयर करती हैं, आप लोगों के लिए वो आती हैं, अपने इतने बिजी शेड्यूल में वो टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आती है। तो आज के प्रोग्राम में भी होम्योपैथिक की दुनिया में या गायनी की दुनिया में अगर मैं कहूँ तो अपना मुनफरिद नाम रखती हैं, और अपनी मिसाल आप है वो। और आप लोगों के लिए पिछले तकरीबन कोई 26-27 साल से वो ये खिदमात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है, और K2 टीवी भी इसमें आप लोगों के साथ जो है वो दे रहा है। डॉक्टर अफशा खान, पूरा नाम मैं लूँगी उनको सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, उसके बाद से प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, लुकिंग गॉर्जियस, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। और मैं कहती हूँ कि अगर आपको ना दूसरा प्रोफेशन कोई चूज़ करना होता तो आप सुपर मॉडल है कैसी हैं? ठीक है आप? ठीक ठाक, खैरियत से अल्लाह का हैं? शुक्र। अक्सर आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक कैसा ठाक। रहा हमारा लास्ट एक्सपीरियंस प्रोग्राम बहुत का? अच्छा रहा, बल्कि ये तो आप बताएंगी कैसा रहा बहुत अच्छा, लोगों ने आपको बड़ा पसंद किया। Thank you so much. डेफिनेटली मैं पिछले 3-4 साल से K2 के बिल्कुल साथ काम कर रही हूँ, जी। तो आपके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है, वो भी बड़ा अच्छा है। आज सेकंड डे है बस ये अच्छी बात होती है कि एक्सपीरियंस जो है ना वो अच्छा रहे, और वैसे भी कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन होता है। फर्स्ट अच्छा हो गया फर्स्ट अच्छा हो गया तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अच्छा ही होगा अच्छा होगा। और आप यकीनन कि बिजी तो बहुत होती हैं, और बिल्कुल, बहुत बिजी शेड्यूल है, और उसमें ये 1 घंटा निकालना, लेकिन वो ही कहते हैं कि लोगों को जब तक अवेयरनेस ना हो, नहीं आएगी तब तक हमारा यहाँ बैठना बेकार है या ज़ाहिर सी कोई भी बात काम है। करना बेकार है। तो इसलिए हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, और इसीलिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और उनके मसाइल हल बिल्कुल, हों। और उनके मसाइल हल हो जाएं, और आप एक बेहतर मशवरा जो है वो आप उन तक पहुंचाएं। अपनी ज़िंदगी का जो आपका निचोड़ है, जो कि आपने इन 27 सालों में आप सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है, वो आप साथ साथ तभी भी आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ रहा है। मैं बस ये न्यू मैरिड कपल्स को भी, और जो लोग औलाद के असूल के लिए ट्रीटमेंट करवा रहे हैं मुख्तलिफ डॉक्टर से या मुख्तलिफ शहरों में जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है,
ان کو یہی گائیڈ کروں گی کہ فرسٹ آف آل آپ اپنے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ لازمی کروائیں، کیونکہ دیکھیں بانجھپن ایک ایسا پرابلم ہے یا ایسی بیماری ہے جو کہ آپ کو سائن آف سمٹم سے نہیں پتہ چل سکتا ایسے ہی ہے کہ بالکل. بھئی میرے پیٹ میں درد ہے تو مے بی کہ ٹیوبس بلاک ہیں، یا میرے پیٹ میں لور بیلی فیٹس ہیں تو میرا ایگ پری میچور ہے، یا رسولیاں ہیں، یا فائبرائڈس ہیں. ایسا کچھ آپ نہیں کہہ سکتے. اکثر خواتین ہمارے پاس آتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے کسی دایا کو یا کسی خاتون کو اپنا پیٹ دکھایا یا ہم نے چیک کروایا تو اس نے ہمیں دیکھ کر ہی بتا دیا کہ ہمیں جی یوٹرس کا منہ بند ہے اور کچھ اس طرح کی باتیں، یا ایگ اوویلیشن نہیں ہے اس طرح. تو وہ یہ چیزیں آپ کو زبانی کلام میں نہیں پتہ. ہاں جی بالکل، آپ کو وہ بیماری ہوتی نہیں لیکن وہ ٹریٹمنٹ آپ اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے میں جی جو آپ کی بالکل. بیماری ہوتی ہے وہ پکی ہو تو جاتی ہے. پراپر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کے مطابق جو ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ کرواتا ہے وہ ضرور کروائیں. اور ہارمونل ٹیسٹ بہت ضروری ہوتے ہیں، میل کے بھی اینڈ فیمیل کے بھی. بالکل. اور جیسے کہ میں نے پروگرام میں آغاز میں کہا کہ اس کے ساتھ ہی کافی زیادہ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے، ایک خاتون ہے یا ایک مرد ہے، ان کو بچہ نہیں ہے تو ان کو پریشرائز بہت زیادہ کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور کافی زیادہ اس میں پرابلم آ جاتی ہے، اور پھر وہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بس پیسہ بھی ہم نے بہت لگا لیا اور ٹائم بھی ہمارا بہت ضائع ہو گیا ہے تو نہیں جاتے، پھر وہ اپنا ٹریٹمنٹ ہی نہیں کراتے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی صحیح جگہ گئے بھی نہیں ہوتے، تو وہ مطلب ادھر ادھر ٹائم ان کا ویسٹ ہو جاتا ہے، صحیح جگہ پہ وہ نہیں جاتے تو پھر وہ ہمت ہار جاتے ہیں یا وہ مایوس ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میرے پاس اکثر پیشنٹ شادی کے 16 سال بعد، 15 سال بعد، 10 سال بعد، کیونکہ میری جو فیلڈ ہے ہومیو، اس میں لوگ سب سے لاسٹ میں ہر طرف سے گھوم پھر کے سب سے اینڈ پہ آتے ہیں. تو اتنے کرونک پیشنٹس کو ہینڈل کرنا، خیر اب تو چٹکیوں کی بات ہے، 26 ایئر ایکسپیرینس ہے، لیکن پہلے بہت پرابلمز ہوتی تھیں. لیکن یہ ہے کہ اب اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہاتھ میں شفا بھی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کبھی مایوس نہیں کیا. دیکھیں کرنے تو والی تو اللہ کی ذات ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ ایک ڈاکٹر جب اپنے پیشنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا کوئی میڈیکیشنز کر رہا ہوتا ہے، کوئی پروسیجر کر رہا ہوتا ہے، آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ فرسٹ آف آل اللہ، تو سیکنڈ اس کی محنت اور یہ وہ اور اس کا صلہ ملتا ہے. اور اس کا صلہ پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ دل سے لگن سے جب آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک آٹومیٹکلی آپ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. اور مجھے تو اپنے اس پیشن سے، اس فیلڈ سے اتنا پیار اور لگاؤ ہے نا کہ میں چھوڑنا چاہوں تب بھی میں چھوڑ سکتی. اور لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اور جب یہ ٹھیک ہوتے ہیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں میرے لیے، تو یہ سب سے بڑا کریڈٹ. جب آپ چھوڑنا بھی چاہتی ہیں تو وہ دعائیں آپ کو واپس کھینچ کے لے آتی ہے کہ واپس آ جاؤ ڈاکٹر افشا، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ کیونکہ ابھی کافی زیادہ لوگ چھٹی نہیں ملتی، چھٹی نہیں ملنی، چھٹی نہیں کرنی. پتہ ہے کیا، پرسنل لائف جو ہوتی ہے نا وہ بھی بندے کے ساتھ میں پھر ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے لیے پھر ٹائم نہیں نکال پاتے. لیکن جو بھی ورکنگ وومنز ہیں ان کے لیے فیملی سپورٹ بڑی ضروری ہے. یہی چیز اگر انہوں نے ترقی کرنی ہے، جن عورتوں کو آپ سکسیس دیکھیں گے ان کے بیک ہسٹری میں، ان کے بھائیوں کی، ان کے پیرنٹس کی، ان کے ہسبینڈ کی سپورٹ بہت زیادہ ہوئی ہے. اور میرے ساتھ ایسا ہی ہے. اور جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے نا تو آپ کو ہسبینڈ اور سسرال کی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. بالکل ابھی تک میرے ہسبینڈ کی سپورٹ میرے ساتھ ہے اور اس سپورٹ کو کی وجہ سے میں اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے اور میں کہتی ہوں بہت لکی ہیں آپ. میں واقعی کہ وہ بہت لکی ہے. میں اپنے بارے میں ایک بات کہتی تھی کہ میں اللہ پاک کا لاڈلا سا بندہ ہوں، لاڈلی ہوں، لاڈلا ہوں، کہ میں جو سوچتی ہوں اللہ پاک ایسے کر دیتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں کتنی دعائیں اور کیا کرتے ہیں، اور میں صرف سوچتی ہوں تو اللہ پاک میرے لیے مہربانی کر دیتا ہے. یہ اللہ کا کچھ خاص کرم ہے، میرے میں ایسی کوئی ادا یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس یہ کچھ تو آپ کے پیرنٹس کی محنت، ان کی دعائیں، پھر دعائیں ساتھ میں بس ان کی کچھ دعائیں آپ کے گھر والوں کی سپورٹ، پھر ساتھ میں دیکھنے والوں کی وہ لوگ جو شفا پا چکے ہیں آپ کے ہاتھ سے، بالکل یہ ہر ان کی وقت دعا گو رہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ایسے بندے کو تو اللہ پاک کبھی گرنے نہیں دیتا، کبھی جو ہے ان کو خراب ہونے نہیں دیتا. تو یہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ ابھی تک یہاں پہ ہیں اور ماشاءاللہ سے اتنے عرصے سے ہیں.
जैसे कि आपने कहा कि सबसे एंड पे जाकर लोग फिर हमारे पास आते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ जहाँ पर आप आखिर में जाके थक हार के, आप हिम्मत हार के जब आप उस जगह पहुँचते हैं, तो अगर स्टार्ट में आप पहुँचे तो आपका इतना टाइम ही ज़ाया ना हो देखें, जाए। इस वक्त मेरा सक्सेस रिजल्ट जो जा रहा है, सक्सेस रेट जो जा रहा है वो 92%, 98% तक जा रहा है, सही। 92 98 तक। तो ये है कि लेकिन अगर वही लोग जल्दी आ जाएं तो 100% बात हो हर जाए। 100% हो और सकता है। दूसरी बात ये कि जेंडर चॉइस पे हम जब मेडिकेशन देते हैं तो हम पहले कुछ आपके टेस्ट करते हैं, सही। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के। बेटे की जिन लोगों को ख्वाहिश होती है उनके पहले हार्मोनल हम टेस्ट करने के बाद उनको गाइड कर देते हैं कि आया आपको हमारी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। ये नहीं है। और सही। मेरे पास अक्सर वो लोग आते हैं जो IVF भी करवा के मायूस हो चुके थे और अल्लाह ताला के करम से उनको बच्चा हो जाता है। हो जाता है, बिल्कुल ऐसी बात है ना कि और ये बहुत अच्छी बात होती है जो आपने कहा है कि हम टेस्ट करके फिर उनको बता देते हैं कि आपका ट्रीटमेंट मुमकिन है या कि नहीं है। ये बहुत अच्छी बात होती है। ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है ये चीज़ें क्लियर नहीं बताते। नहीं, बिल्कुल। हाँ। ऐसे कपल्स मेरे पास आते हैं जिनकी शादी को 15 साल या 10 साल हुए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या उनकी है। बीमारी क्या है और हमें क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन जब मेरे सामने जब पेशेंट बैठा होता है तो मैं बड़ी डिटेल से पेशेंट से डिस्कशन करने के बाद उनको उनकी प्रॉब्लम्स समझाने के बाद उनका, और मैं खुद समझती हूँ कि आया मैं इनका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, तो फिर मैं आगे उनको लेकर चलती हूँ। सेटिस्फाई खुद को करना और फिर सामने जो पेशेंट आपके बैठा जी, होता है बिल्कुल। जो कि काफ़ी उम्मीदें लेके आया होता है उनको सेटिस्फाई बिल्कुल। करना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। होती है। और दूसरी बात ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ, बिल्कुल। बाकी सिला अल्लाह देने वाला है। अल्लाह पाक सिला देने वाला है। बाज़ औक़ात हम लोग ना बड़ा वो हो जाते हैं कि नहीं, हम अगर इतना आपके पास आए हैं, हम अगर इतना यहाँ पे टाइम निकाल के लाए हैं, इतना हम पैसा दे रहे हैं, इतना हम सब कुछ कर रहे हैं, हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि वसीला अल्लाह पाक किसी न किसी को बनाता है, लेकिन रिज़ल्ट उसी ज़ात ने देना होता है। तो ये चीज़ें कम से कम अगर हम ज़हन में रखें तो शायद कि हम सीधे ट्रैक पे हम रहें। तो ज़ाहिर सी बात है कि इतने सारे लोग आपके पास आते हैं। वैसे मैं एक चीज़ जो कि मेरे माइंड में आ रही है, जो कि पूछना मेरे लिए कुछ ज़्यादा शायद कि आपके लिए मामूली सी बात हो, लेकिन मेरे लिए ये पूछना ज़रूरी है कि आपको माशाल्लाह से 26-27 साल हो गए, इतने अरसे में शायद आपको याद भी नहीं होंगे कितने पेशेंट्स आए हैं आपके, और कितनों को जो है ना शिफा मिली है, या कितने लोग मैं बता रही हूँ ना कि मेरा सक्सेस रिजल्ट जो है, सक्सेस परसेंटेज आप निकाल लें कि जो सक्सेस 92% है। तो इट्स वेरी गुड अचीवमेंट। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरे पास इस वक्त 90% लोग वो हैं जो रेफर्ड हैं। जैसे आपके घर अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी, आपने किसी बहन को, किसी दोस्त को, किसी अहबाब को बताया, इसी तरह एक चेन टू चेन ये चीज़ चलती है। और ज़ाहिर सी बात है कि जब आपको अल्लाह पाक शिफा दे रहा है तो फिर वो आगे से अगर ऐसी आप ही की तरह कोई ऐसा जोड़ा है जो कि घर में बैठा मायूस हो रहा है तो आप उनको ज़रूर बताया करें, डॉक्टर अफशा खान का आप ज़रूर बताया करें। और साथ में जो है ट्रीटमेंट के लिए वो पता है क्या, वो कहते हैं कि दुनिया में अब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसका इलाज ना हो। मुमकिन है अब हर चीज़, बस सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट आपने करनी होती है, थोड़ा सा आपने जो है ना वो चल के जाना होता है। क्योंकि बैठे बैठाए तो अगर आप बैठे खाने के सामने तो निवाला भी आपके मुंह में खुद से नहीं आता, आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आपको रोटी तोड़नी पड़ती है, फिर आपको निवाला जो है मुंह में डालना होता है। तो ये चीज़ होती है। पेशेंट फ़ोन पे भी कह रहे थे कि हमें फ़ोन पे कुछ बता दे, तो ऐसा नहीं होता। उन पेशेंट्स के लिए मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि देखें, आपकी कोई जूती या कपड़ा या कोई ज्वेलरी गलत ऑनलाइन आ जाए तो वो रिप्लेसेबल है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर कुछ गलत चीज़ चली जाए तो वो रिप्लेसेबल नहीं है और बाद में पछताना ही पड़ता है फिर। तो आप कोशिश करें कि डॉक्टर के सामने बैठे, फेस टू फेस बैठ के बाद आप डिस्कशन करें, आप अपनी प्रॉब्लम उनको बताएं। डॉक्टर्स जब तक सही तरीके से सामने बैठे हुए आप लोगों की जांच नहीं करेगा, आप लोगों की बीमारी की जड़ तक वो नहीं पहुंच सकता। और फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शायद कि फ़ोन पे करना या तो मुनासिब नहीं होती, या शायद कि लोग खुलकर बात नहीं कर सकते। लेकिन जब आप फेस टू फेस बैठे होते हैं फिर आप पूरी अपनी हिस्ट्री और डिटेल पता होता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, तो वो फिर डिस्कस जब करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है और टेस्ट हो जाते हैं, आसानी हो जाती और है। दूसरी बात ये टेस्ट होने के बाद आपका सारा चीज़ें सामने आ जाती हैं। आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है
है 0514102357। आपको कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम, डॉक्टर साहिबा से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, और कोई भी अगर आपको मशवरा चाहिए तो ज़रूर आप कॉल करें। स्टूडियोज़ का नंबर आपके सामने है। इसके अलावा अगर आप क्लिनिक के नंबर की बात करें तो टीवी पर इस वक्त आपको नंबर जो है वो नज़र आ रहे होंगे। मैं हमेशा से जब भी मतलब नंबर नोट करने की बात होती है तो मैं यही कहती हूँ कि आप जो है पिक्चर लिया करें नंबर की, वो अपने पास सेव किया करें। जब भी आपको लगे कि आपको बात करनी चाहिए डॉक्टर से तो आप बात किया करें। आप अपने मसाइल जो है वो शेयर किया करें। जब तक आप डॉक्टर को बताएंगे नहीं, वो आपका ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। वैसे फिर भी मैं आपको बताती चलूँ, 0300513948 ये स्टूडियोज़ का नंबर, डॉक्टर साहब का नंबर है क्लिनिक का। और इसके अलावा 0333513948 दोनों नंबर्स जो है वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे, और साथ ही साथ मैंने भी आपको बता दिया है। तो और मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि जब भी आपने विज़िट करना हो, कोशिश किया करें कि सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लें। डॉक्टर साहिबा के जो पीए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप वॉइस नोट छोड़ सकते हैं। अगर अभी भी आप कॉल कर जी सकते हैं। इस वक्त भी वो बैठे हुए होंगे आप लोग की खिदमत के लिए, तो आप अभी भी अगर आपको यहाँ से कोई कॉल आपकी नहीं मिलती या कोई भी इशू होता है तो आप इन नंबर्स पे अभी भी कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के जो पीए या जो स्टाफ है, जो टीम है, वो इस वक्त अभी भी आप लोगों की खिदमत में ही हाजिर है। आप लोगों को फ़ौरन क्विक रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हर किसी को जब कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी मसला होता है तो यही होता है कि यार बस मुझे ना चुटकियों में जो है ना वो मुझे ट्रीटमेंट मिले, चुटकियों में जो है मुझे या बाज़ों का होता है ना कि पेशेंट ज़्यादा होते हैं, आप फ़ौरन रिप्लाई नहीं कर पाते। बच्चे मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं जिन पेशेंट को देख सकूँ, मैं सुबह 9 से 2 बजे तक होती हूँ और संडे मेरा ऑफ होता है, तो मैं बहुत कम पेशेंट देखती हूँ। 5 से 6 पेशेंट से ज़्यादा मैं डेली में नहीं देखती। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे पास पेशेंट ज़्यादा ना आए, लेकिन मेरी ये ज़रूर कोशिश होती है कि जो आए वो ठीक ज़रूर हो, ठीक होके जाएं और क्योंकि अच्छे मैं से उनको उनके मसले को स्टडी करूं, उनको सुनूं, 15-20 मिनट टाइम दूं, उनकी सारी तफसील से बात सुनूं और उनके मसले का हल निकालूं। यही बात होती है ना। रश लगाना मेरे लिए कोई इशू नहीं है। वो क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी जो होता है ना वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये आपका बहुत अच्छा है कि मतलब वैसे लोग जो है वो उठ के आ भी जाएं यहाँ पे फिर आपने एक वो रखा हुआ है कि मैं हर पेशेंट को इक्वली टाइम दूँ, मैं हर पेशेंट को बराबर मैं सुनूं, उसको उसके मसले को मैं सुनूं। अब ऐसे कोई पेशेंट है वो कहीं दूर दराज इलाके से आया हुआ है, फिर आपका टाइम ख़त्म या फिर आप उसको टाइम नहीं दे पा रही, तो वो बेचारा इतना वो मेहनत करके आया हुआ है, तो क्यों उसकी मिस्टेक ये होती है कि वो अपॉइंटमेंट नहीं लेते। बिल्कुल, इसीलिए हम नंबर्स बार बार बताते हैं, बार बार हम स्क्रीन पर भी आप लोगों को शो कराते हैं कि आप लोग जहाँ भी मतलब जब भी आपका मूड बनता है कि आपने अपना ट्रीटमेंट कराना है तो आप ज़रूर जो है सबसे पहले वो जैसे हम कहते हैं ना डॉक्टर से नंबर लें तो वो अपॉइंटमेंट बड़ा ज़रूरी होता है। वो इसीलिए होता है, वो बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि शायद पता नहीं हम ऐसे जल्दी चले जाएंगे तो हमें फ़ौरन से पहले हमें डॉक्टर चेक कर लेंगे, हालांकि ऐसे नहीं होता। नहीं, असल में एक्चुअली इतना अरसा हो गया है मेरी प्रैक्टिस को, तो लोगों को पता है, अवेयरनेस भी है, और आजकल आपको पता है लोग फ़ोन करके लोकेशन देख के ही आते हैं। और सेकेंडली ये कि जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वो 15 दिन या 10 दिन के शेड्यूल के साथ आते हैं, यानी कि अगर आप आज कॉल करते हैं तो आपको 15 या 10 दिन के बाद का टाइम मिलता है। बीच में अगर कोई पेशेंट स्किप हो जाए डायरी में, उसने फ़ोन करके मना कर दिया हो कि मैं फ़लाँ डेट को नहीं आ सकता, सही, तो फिर किसी को हम बुला के फिर एडजस्टमेंट उसकी हो जाती है। छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जी खुशामदीद एक बार फिर से आप सबको। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी K2 TV से बिल्कुल लाइव आप देख रहे हैं मैं कहने लगी थी बिल्कुल लाइव आप देख रहे हैं जी, लाइव आप इस वक्त देख रहे हैं। और इसमें हम इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं जो कि डॉक्टर अफशा ख़ान हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में, और इसमें हम उन जोड़ों के लिए स्पेशली हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आप तक पहुँचाएँ जो कि अभी तक बेऔलादी के मसाइल से दो चार हैं, और जो कि अभी तक जो है या तो शायद उनको सीधा एक स्ट्रेट जो वे होता है वो उनको नहीं नज़र आया, या शायद कि जिनको अभी तक अपना वो जैसे कहते हैं ना मंजिल अभी तक नज़र नहीं आई थी, तो ये बिल्कुल आपके लिए है जी ये प्रोग्राम, आप इसको देखें। और
देखिए आपको ज़रूर जो है इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा और फिर आप कहेंगे कि काश कि ये प्रोग्राम मैंने पहले देखा होता तो ज़्यादा अच्छा था। जी, मेरे ख़्याल से मैंने सही कहा है। बिल्कुल जब पेशेंट ठीक होते हैं और तो बड़ी खुशी होती है बड़ी डॉक्टर खुशी को होती भी। है बिल्कुल। और जब वो आते हैं मिठाई लेकर आते हैं सम टाइम केक या ये वो, तो वो मतलब जब आके दवाएं दे रहे होते हैं तो वो आप वो सबसे बड़ी जिसे वो कहते हैं ना वो चीज़ आप कामयाबी होती नहीं है स्पेशली डॉक्टर मतलब के लिए कि जी। वो बाज़-औक़ात कहते हैं ना कि जैसे कि एक स्टूडेंट जब पढ़ रहा होता है और या वो जब वो पास फर्स्ट होता आता है, है फर्स्ट आता है, तो उससे ज़्यादा उसके टीचर्स खुश फिर होते हैं। टीचर्स तो खुश होते हैं बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर के साथ भी होता है। जब डॉक्टर के साथ। पेशेंट ठीक हो जाता है या उसको जो है वो मर्ज़ में उसको शिफ़ा अल्लाह पाक दे देता है, जो कि अल्लाह पाक ने आपके हाथ में भी जितना मैंने सुना था उससे कई ज़्यादा, जितना मैं मतलब अब लोगों से सुनती हूँ या मैं देखती हूँ, तो वो जो यकीन एक होता है ना वो और भी पक्का हो जाता है। वैसे भी कहते हैं ना कि दूर से देखने के बजाय जब आप करीब जाके देखते हैं बिल्कुल ना तो मिलने से तब पता आपको चलता है। पता चलता है। तो वो मतलब अब मुझे वो पहले अगर 90% था तो अभी मुझे 100% जो है वो श्योर हो गया कि वाक़ई में अल्लाह पाक ने आपके हाथ में जो है वो शिफ़ा बस दी कोशिश हुई है। करते हैं, बाकी अल्लाह सिला इतने देने सालों वाला। का जो एक आपकी प्रैक्टिस थी या आपका जो एक्सपीरियंस था, जो कि आपने इतने सालों में, ज़ाहिर सी बात है कि कोई वैसे तो आकर घर से उठ के कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, वो स्टडी करते हैं बाकायदा, आप लोगों के केसेस को वो स्टडी करते हैं। ये सिर्फ ये नहीं होता कि बस क्लिनिक में जाके बैठ गए हैं जी, आप लोगों ने कहा और बस पर्ची पे लिख के आपको दवाइयाँ दे दी या टेस्ट कर दिया, नहीं, ये आपके केस को बाकायदा फिर रीड करते हैं, बाकायदा फिर देखते हैं उसको। बाज़ बिल्कुल औक़ात तो रातों को भी जाग कर आप जागना पेशेंट पड़ता है को बिल्कुल। आप मैं रीड अक्सर करते हैं। पेशेंट्स की फ़ाइल रख लेती हूँ। यही बात अक्सर है। पेशेंट्स की फ़ाइल मुझे अगर बहुत क्रॉनिक कोई पेशेंट आए तो मैं एकदम जल्दबाज़ी नहीं करती उसको नहीं करती, मेडिकेशंस बिल्कुल। प्रिस्क्रिप्शंस करने में। प्रिस्क्राइब मैं एकदम से नहीं करती, मैं उसको स्टडी करती हूँ, फ़ाइल उसकी रख लेती हूँ, उसके कुछ नए टेस्ट करवाने हों, प्रीवियस टेस्ट देखने हों, वो सारा उसको मैं देख के फिर आगे लेकर चलती हूँ। टेस्ट से अगर मैं एक बात करूं कि जो बांझपन के लिए आप ज़्यादातर मतलब होते हैं ना कुछ स्पेसिफिक कुछ टेस्ट होते हैं, तो जी। इसके लिए स्पेशली कौन से टेस्ट है जो कि हार्मोनल आप रेकमेंड प्रोफाइल करती हैं? होती है अच्छा। और उसमें अगर मेल्स की तरफ जाया जाए तो टेस्टिरोन, हेड्रोल, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन का टेस्ट बहुत ज़रूरी है, जो कि ब्लड के टेस्ट हैं, एंड सिमन्स एनालिसिस, ठीक है। और अगर ख़वातीन की तरफ जाया जाए तो ख़वातीन में प्रोलैक्टिन, LH, FSH, रुबेला IgG, रुबेला IgM, 70 डॉक्सी, CA125 और AMH का टेस्ट लाजमी करवाया जाए, थायराइड का टेस्ट लाजमी करवाया जाए कि आया आपका कोई भी हार्मोन्स अनबैलेंस तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है। सही। उसको देखते हुए फिर आगे आप जो भी ट्रीटमेंट करते हैं अपने पेशेंट की ज़ाहिर सी बात है और फिर बेहतर हाँ, करते हैं। बेहतर तरीके से। ज़ाहिर सी बात है वो जिसे कहते हैं कि मर्ज़ की जड़ का आपको पता चल जाए तो तभी फिर आप हाँ, उसका बेहतर इलाज की तरीके वो से कहते हैं ना कि इलाज की तशख़ीस हो जाए ना, हो जाए तो मर्ज़ की तशख़ीस हो जाए तो फिर इलाज अच्छा हो जाता है। इलाज अच्छा हो जाता है और आसानी भी हो जाती है। एक तो टाइम की बचत हो जाती है, एक उस पेशेंट का टाइम वेस्ट होने के बजाय जो है बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से और टाइमली फिर आप उसको ट्रीट कर ट्रीट सकते कर हैं। तो सकते हैं। इसीलिए वो पेशेंट जो कि या तो मुख्तलिफ़ जगहों से इलाज करवा के थक चुके हैं या आप लोगों को खातिर ख्वाह जो है वो वहाँ से कुछ रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिल रहा और आपको ऐसा लग रहा है या मतलब लोगों की सुनी सुनाई बातों में आप आ गए हैं, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। आप कोशिश ज़रूर किया करें। आप डॉक्टर अफशा खान के पास आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे बैठी हुई है तो मैं बात कर रही हूँ, नहीं। आप एक बार ज़रूर तशरीफ़ ले आएँ। आपको ख़ुद जो है वो डिफ़रेंस पता चल जाएगा। आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि जहाँ से आप पहले ट्रीटमेंट कराते रहे हैं और जहाँ से अब करवा रहे हैं, क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। तो कम से कम आपको लाइफ में ये पछतावा फिर नहीं रहेगा कि हम गए क्यों नहीं हैं या हमने अपना ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया। और जब भी आप कहीं पर भी जाते हैं और जहाँ पर भी कोई भी काम आपने करना हो, तो अल्लाह पे एक तो कामिल यकीन और भरोसा ज़रूर रखा करें, क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। और मायूस लाइफ में कभी भी मत हुआ करें, क्योंकि वो दे के भी आज़मा रहा होता है और ले के भी आज़मा रहा होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, अगर हम लोग जहन में रखें और इसी पर अमल करते हुए हम आगे चलें, तो मेरे ख्याल से हमारी आधी टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी और फिर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जी, और फिर जो है ना आप अपने जो सही आपका ट्रीटमेंट है फिर आप उस तरफ आएंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट बाज़ औक़ात हम लोग उसके साथ ना 100 और चीज़ों में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, हम वो बिल्कुल। तजस्सुस में भी पड़ नहीं, जाते हैं, असल में शशोपंज ना में भी पड़ घर जाते में हैं। भी
بڑے سارے ہمارے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا یہ چیز ہے ویسے. مطلب یہ کہ ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہے, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بڑا گوشت نہیں کھانا. ہاں. اچھا پلاؤ میں بڑا گوشت کھا لو تو بڑی اچھی بات ہے. کوئی وہ مطلب کہ گھر میں بھی جو سیلف میڈیکیشن چل رہی ہوتی ہے اور وہ چیزیں وہ بھی بڑا ٹینشن دیتی ہیں ہمیں. اچھا, اور یہ چیزیں بعض اوقات نا وہ ٹریٹمنٹ میں خلل ڈالتی ہیں, علاج کو سست کر دیتی ہیں, میڈیکیشن کا دورانیہ سست ہو جاتا ہے. جہاں پہ آپ کا علاج مہینے میں ہو سکتا ہے وہاں پہ 3-4 مہینے اور لگ میرا جاتے ہیں. ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہی 6 سے 8 ہفتوں کا ہے. صحیح ہے. تو خود سے جو ہے نا وہ اس معاملے میں تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے میڈیکیشن. یہ تو بہت سینسٹیو ایشو ہے, میلز کا بھی اینڈ فیمیلز کا بھی. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ ڈاکٹر جو آپ کو کہتے ہیں اسی پہ عمل کیا کریں. باقی بڑوں کی آپ سنیں ضرور, گھر والوں کی سنیں ضرور. ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ ان کی نہ سنیں, لیکن آپ اس معاملے میں جو ہے آپ ڈاکٹر کی سنیں جو آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جس بھی ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں پھر اس کی ساری چیزوں کو فالو کریں یعنی کہ اس کے ڈائٹ پلان کو بھی, اگر اس نے آپ کا ڈائٹ پلان کچھ ایکسٹرا دیا ہے یا کچھ روکا ہے, کوئی پرہیز دیا ہے, اس کو بھی دیکھیں. میڈیکیشنز ٹائم مینیج کریں. میڈیکیشن جو ٹائم دیا ہے اس کے بعد جب اس نے آپ کو دوبارہ وزٹ پہ بلایا ہے, وہ ساری چیزیں اگر آپ پرسو کریں گے, فالو کریں گے تو آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوئے گا. کچھ ایکسرسائزز بھی بتاتے ہیں, اسپیشلی بیلی فیٹس جو عورتوں کے لوور بیلی فیٹ ہوتا ہے اس کے لیے تو لازمی میں یوٹرس کی ایکسرسائزز بتاتی ہوں. تو اس پر عمل کیا کریں نا. ہم اتنا سست ہوتے ہیں, ہمیں علاج جو ہے وہ چٹکیوں میں چاہیے ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم خود پھر کچھ نہیں کرتے. مطلب نہ تو ہم ڈائٹ کو فالو کریں گے, نہ ہم ایکسرسائز کریں گے, اور نہ جو ہے ہم ڈاکٹر کی بات پر ہم عمل کریں گے. اور علاج ہمیں صرف دوائیوں سے چاہیے ہوتا ہے اور ہمیں فوراً چاہیے ہوتا ہے. تو پھر ایسا تو نہیں ہوتا نا. سوچے ذرا خود کہ ہم کہیں کہ بس فوراً سے پہلے ہم آنکھیں بند کریں اور چٹکیوں میں جو ہے اولاد جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہو, تو ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ سیکریفائزز آپ کو کرنی پڑیں گی, تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہے. تبھی پھر جا کر آپ اس کا جو ہے نا جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے آپ خاطر خواہ نتائج جو ہے پھر وہ آپ کو مل سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی زیادہ تر مسائل چونکہ آپ کے پاس تو آتے رہتے پیشنٹ, ظاہر سی بات ہے, خواتین بھی آتی ہیں, مرد حضرات بھی آتے ہیں, تو زیادہ مسائل آپ کو مردوں میں نظر آتے ہیں. چونکہ پہلے کا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سرکل کچھ اور ہوتا تھا, اور آج کل جس اس میں میلز میں بھی ہے 50-50 ہے, مطلب 40-60 کہہ سکتے ہیں یا 50-50 کہہ سکتے ہیں, کیونکہ میلز میں بھی اسی طرح ہے, فیمیلز میں بھی. کیونکہ جنک فوڈ بہت زیادہ, برائلر مرغی کے بہت سخت خلاف ہوں میں, اور اس کے بڑے سائیڈ افیکٹ ہیں. اگر اس کو ریسرچ کیا جائے تو بہت لمبی ایک بحث ہے ہمارے, کوئی 10 پروگرام نکل جائے اس کے اوپر. تو نہیں, برائلر مرغی بچوں کے لیے نہیں اچھی, اسپیشلی گروتھ ایج میں جو بچے ہیں, گروئنگ ایج میں, ان کے لیے تو بالکل بھی نہیں اچھی. اور وہ آج کل گھروں میں سب سے زیادہ بالکل آپ کٹلس بن رہے ہیں, اس کے بن رہے ہیں نگیٹس, AYZ کچھ بھی. کبھی ہم کیا بنا کے جی, آسان ہے نا, جلدی پک جاتی ہے, جائیں جی جلدی, اور کھانے میں مزیدار, اور کھانے میں بھی مزیدار. لیکن وہ کہتے ہیں نا جو چیز آپ کو زیادہ اچھی لگے یا زیادہ آپ کو وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان دے رہی ہوتی ہے, آپ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, آپ کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے. دیکھیں 26 ڈیز میں ایک اتنا سا چوزا پرندہ جو ہے وہ اتنا 2 kg کا بن جاتا ہے. بالکل 26 ڈیز میں اس کو کچھ ایسے ہارمونز یا ایسی کچھ چیزیں دی گئی ہیں نا کہ وہ اتنا بڑا ہو گیا. تو وہ جتنا وہ کہتے ہیں نا وہ مرجعول اور مرا ہوا, اور وہ کیا پنجابی میں وہ ایک لفظ ہے, وہ مردہ سب بیٹھا ہوتا ہے, مرغا مرغی, تو وہ آپ بھی کھاتے ہیں تو پھر آپ بھی ایسے ہو جاتے ہیں. اب ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ اتنے ایکٹیو کیوں ہو, تو میں بتاتی ہوں میں وہ نہیں کھاتی. کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ڈاکٹر صاحبہ کیسی؟ ٹھیک ہوں. کیسی ہیں آپ؟ کون ہیں اور کہاں سے ہیں ہمارے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحبہ میں گجر خان سے بات کر رہی ہوں, تنزیلہ. اچھا, گجر خان سے تنزیلہ. کیسی ہیں بیٹا؟ ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحبہ میری شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہے. اولاد نہیں ہے؟ نہیں. تو آپ میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ گجر خان تو 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے بچے. میرا اتنا دل کرتا ہے آپ کے پاس آنے کو, آپ کا پروگرام میں دیکھتی ہوں. تو آ جاؤ نا بچے.
डॉक्टर साहब मेरे अंडों का साइज जो था वो छोटा था पहले, और अब एक जो राइट ओवरी है उसका साइज जो है अंडों का 14 × 13 है एक अंडे का। क्या कह रही हैं? राइट जो ओवरी है, राइट ओवरी जो है, एग का जो साइज है 14 × 13 है। अच्छा, अच्छा, हाँ। पीरियड्स आते हैं आपको? जी डॉक्टर साहब पीरियड आते तो हैं। बस आप अपने हस्बैंड के साथ अपनी प्रीवियस रिपोर्ट्स लेकर आ जाए, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। डॉक्टर साहब ट्यूब के एक्सरे भी करवाए थे मैंने, वो 15 साल हो गए हैं। क्या कह रहे हैं? क्या हो गया? ट्यूब के एक्सरे भी करवाए थे 15 साल हो अच्छा, गए हैं। 15 साल हो गए, ट्यूब के एक्सरे भी करवाए हैं, हिस्टो टेस्ट करवाया है ना? जी। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो बेटा। आप कहाँ से, गुजर खान से बोल रही हैं ना? तो गुजर खान से तो मेरे इतने पेशेंट आते हैं और ठीक भी हुए अल्लाह के हुक्म से, तो आप बिल्कुल आ जाएं, अल्लाह ताला खैर करेगा। जी ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगाएंगे। इंशाल्लाह जी, चलिए, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और देखिए ज़रा, आपने अपनी ज़िंदगी के और इतनी खुशगवार जो अपनी ज़िंदगी थी वो आपने इतनी रूखी सूखी जो है वो गुजार ली है। 15-16 साल आपने ऐसे ही जो है वो वेस्ट कर लिए। अभी आप टाइम ज़ाया किए बिना आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सकता है आप क्लिनिक विज़िट करें, तो अपने रिपोर्ट्स वगैरह आप साथ लेकर आएँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो आपकी मदद करेगा, और डॉक्टर साहिबा जो है वो अपनी मेहनत का जो निचोड़ है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगी। जैसे कि इन्होंने कहा कि इतना अरसा हो गया है इनकी शादी को, और रिपोर्ट सारी इनके पास है, सारा कुछ इनके पास है। अक्सर लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि शादी मतलब आपकी एज इतनी हो जाए तो फिर आप बच्चा नहीं कर सकते, इतनी एज आपकी हो जाए तो नहीं कर सकते। बेसिकली एक औरत की एज कितनी हो तो फिर उसके बाद से जब तक उसको पीरियड्स आ रहे हैं और उसका एग ओव्यूलेशन ओवरी वर्क कर रही हैं, वो उसको बच्चा हो सकता है। और अगर पीरियड्स नहीं भी आ रहे किसी वजह से, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, लेकिन एग ओव्यूलेशन AMH लेवल उसका बराबर है, तो वो माँ बन सकती है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो माँ नहीं बन सकती। दूसरी बात ये कि अगर कोई डॉक्टर आपको बगैर टेस्ट किए या कुछ ऐसे देखे बगैर आपको ऐसे ही चेक करके बता दे कि आप माँ नहीं बन सकती, तो वो गलत कह रहा है। ठीक है डॉक्टर, फिर इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कॉलर है एक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कॉलर कहाँ से? डॉक्टर पिंडी से बात कर रही हूँ। पिंडी से कौन बात कर रही हैं? कौन हमारे साथ हैं? मिसेस तनवीर। और क्या कहना चाहेंगी आप? डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी, बात कीजिए। बात कीजिए। कौन बोल रही हैं आप? मिसेस तनवीर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाभी? क्या हाल है भाभी, आप ठीक हैं? ठाक, मैं ठीक, आप सुनाए कैसी हैं? बस ठीक ठाक, आप कैसी हैं? क्या हो रहा है? मैं कुछ भी नहीं, आपसे बात हो रही है। वैसे तो आप बहुत मसरूफ है, मैंने कहा चले टीवी पे ही बात कर लूँ आपसे, शो पे ही। बस मेरा बहुत दिल है अपने बच्चों के पास आने का, और ये मेरी भाभी हैं जी, और ये बड़े मज़े के खाने बनाती हैं। इनकी हाथ का अचार अगर आप खाएं तो आप अचार ही खाती रहें, खाने भूल जाएं। और ये बड़ी नाइस खातून है और बड़ी एक्टिव खातून है माशाल्लाह, वो आवाज से लग रही है एनर्जेटिक। और माशाल्लाह इनके अपने माशाल्लाह 7 बच्चे हैं माशाल्लाह, और इनकी माशाल्लाह बहू भी है, माशाल्लाह इनकी बेटियां भी ठीक ठाक। मैं आपके बारे में बता रही हूँ कि बहू भी है इनके घर, बेटियां भी हैं माशाल्लाह, बट ये खुद कुकिंग करती हैं और ये किसी को हाथ लगाने नहीं लगाने देती, कहती हैं आप खुद करें। शौक है, अभी भी मैं करती हूँ, अभी भी हमने होटल खोलना है, हमारा फ्यूचर ये अच्छा है। खोलना ये हमारा प्रोग्राम है आगे मिसेस तनवीर के साथ, भाभी के साथ, के फ्यूचर में अभी ये हम थोड़ा अपने बच्चों को ब्याह श्याह ले, बच्चों की शादियां हो जाएं, और मैंने और इन्होंने मिल के हमने होटल एक खोलना है। मुझे खाने का बहुत शौक है, उन्होंने पकाने का बहुत शौक है, और इतना टेस्ट है इनके हाथ में। आप टेंशन नहीं ले, मैं आपको सिखा दूंगी खाना।
टेंशन नहीं लेनी आपने। टेंशन नहीं मैं लेती, आपके होते हुए बिल्कुल नहीं लूंगी। जी जी, अल्लाह ना दे। चले आप मेरे चक्कर लगाइएगा जरूर। अल्लाह आपको सेहत दे और अल्लाह आपको जिंदगी दे। थैंक यू, थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अच्छा लगा जी। और बाज़ औक़ात ना ऐसी एनर्जेटिक जब कॉल्स आती हैं, स्पेशली जब जानने वाले या फैमिली वाले देखकर वो कॉल कर लें, तो वो और भी जो है ना वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और वो आपने जैसे कि कहा ना, वो खुलूस प्यार वो झलक रहा होता है। जैसे आपने कहा खाने का शौक है, तो ये एक खूबी भी आपकी जो है ना वो सामने आ गई है। मैं बहुत सिलेक्टिव खाना खाती हूँ, लेकिन ये है कि जब भी मैं इनके तरफ जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लेती हूँ। मतलब एक टाइम का फिर आप घर से छोड़ के फिर आप जाएंगे कि मैंने वहाँ जाके जो है ना, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना, मेरी कोशिश आप यकीन करें, मेरा अक्सर दिल कर रहा होता है मैं पैक करवा लूँ। अच्छा जी, चले जी, छोटी सी ब्रेक है, वापस आते हैं, कहीं जाएगा मत जी। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम ज़िंदगी आप इस वक्त देख रहे हैं और प्रोग्राम में हम आपके मसाइल को भी साथ साथ शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर हम रोशनी डालने की भी कोशिश कर रहे हैं। बाज़ औक़ात हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है कि कुछ तो होता है कि हम लोगों में ख़ुद भी पेशेंस नहीं होते, खुद भी बहुत हम हाइपर हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पर हम नाराज़गियाँ पाल लेते हैं। हम सबसे अच्छे और खूबसूरत रिश्ते जो हैं वो हम अपने अना, अपने ईगो की वजह से जो है वो हम खो देते हैं। और हमें इतना तक हमें नहीं समझ आ रही होती कि अगर हम एक छोटा सा लफ्ज़ है दरगुज़र, इग्नोरेंस, अगर हम ये इग्नोर कर दें, हम दरगुज़र कर दें, हम छोटी छोटी गलतियाँ एक दूसरे की माफ़ कर दें, तो मेरे ख़्याल से लाइफ बहुत खूबसूरत है। और वो लोग जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बन रही है वो और भी खूबसूरत हो सकती है। लेकिन मसला ये है कि हम अपने ईगो को सबसे पहले ले आते हैं, अपने अना को हम बीच में ले आते हैं और इसी वजह से फिर हम बाद में पछता रहे होते हैं। जब कभी ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर हमें उसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम उस इंसान को बुला नहीं सकते, फिर हम उस इंसान तक से अपनी दिल की बात फिर हम कह नहीं सकते। उसकी वजह यही होती है कि हमने अपनी लाइफ से दरगुज़र को साइड पे किया हुआ है, यानी कि अपनी लाइफ से दरगुज़र को ही हमने दरगुज़र किया हुआ होता है और अपने ईगो को, अपने जो अना होती है उसको हमने सामने रखा हुआ है कि भाई मैं हूँ तो मैं हूँ और मैं इस इंसान की क्यों सुनूँ, मैं इस इंसान की क्यों मानूँ, या मैं इस इंसान को क्यों माफ़ करूँ, मैं इसकी गलतियों को क्यों माफ़ करूँ। अपनी गलतियों के लिए तो हम फिर वकील बन जाते हैं, दूसरों की गलतियों के लिए हम सबसे बेहतरीन जज बन जाते हैं और ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। तो बिल्कुल ऐसा ही है ना कि बाज़ औक़ात हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम ये कर क्या रहे हैं। बस सिर्फ वो अपने ईगो में आकर हम एक इंसान की, या तो उसकी गलती होती है या नहीं होती, लेकिन हम अगर गलती अगर आपकी है भी तो आप अगर सॉरी कर लेते हैं, चाहे आप बड़े हैं, बिल्कुल, तो सॉरी कर लेते हैं तो इट्स मीन कि आपने अपना 100% दे दिया, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, फिर अल्लाह के और उसके मामलात हो जाते हैं, आप अल्लाह ताला के करम से एक साइड पे हो जाते हैं। तो दिल पे ये बोझ है, नहीं और रहता दरगुजर करना, ये सब्र करना और पुरसकून अपने आप को रखना, ये मेंटली हेल्थ के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन वही बात है कि हम मुकाबलाबाजी पे आ जाते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि हम अगर मुकाबले में या इस बात का जवाब नहीं देंगे तो हम पीछे रह जाएंगे या छोटे हो जाएंगे। तो दरगुजर करने वाला इंसान हमेशा अप लेवल पे होता है। माफ़ कर देने को भी हम ये समझते हैं कि अगर मैं माफ़ी मांग लूँ तो शायद मेरी इज़्ज़त में कुछ कमी आ जाएगी, मेरी शान में कोई कमी आ जाएगी, हालांकि ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आप लेवल पे बेशक वो बंदा जो मर्जी कहते रहे, लेकिन अल्लाह की नज़र में, क्योंकि आपको ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करने चाहिए जो सिर्फ खुदा की रज़ामंदी के लिए, खुदा की रज़ामंदी के लिए होता है। बाज़ औक़ात और सिला जज़ा सज़ा अल्लाह ही ने अल्लाह ही देता है, इंसान किसी को भी कुछ नहीं दे सकता। इंसान तो वो जैसे कहते हैं ना कि उसका अपनी लाइफ पर इख्तियार नहीं होता तो वो आपको क्या देगा। तो ये चीज़ें हम लोग बाज़ औक़ात वो थोड़ा सा हमें ना वो हेजिटेशन फ़ील होती है कि अगर मैंने इस बंदे से सॉरी कह दिया, बेशक मेरी गलती है या नहीं है। और हमेशा कहते हैं कि जब भी आपकी गलती हो या ना हो, रिश्तों को बचाने के लिए झुकना बड़ा ज़रूरी होता है। और इसी से वो कहते हैं ना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी कॉल है कि जो ज़िंदा लोग होते हैं ना
ان میں لچک ہوتی ہے, وہ جھکتے ہیں, اور جو مردہ ہوتے ہیں نا ان میں اکڑ ہوتی ہے. تو جو لوگ یہ اکڑ دکھا رہے ہوتے ہیں, پھر رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے لیے دعا کیا کریں, ان کی اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو ہدایت دے, کیونکہ اکڑ مردوں میں ہوتی ہے, جو زندہ ہوتے ہیں نا وہ جھکتے بھی ہیں, وہ کمپرومائز بھی کرتے ہیں, ان میں لچک ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں نا, جو خالی گھڑا ہوتا ہے نا, جی جو خاندانی بندہ ہوتا ہے جی تو وہ سافٹ بات کرے گا, ایسے ہی ہے. جو خالی گھڑا ہوتا ہے نا وہ اڑے گا, جلدی بالکل اچھلے گا, ایسے ہی ٹھیک ہے. ہے, اور اس میں نا جو وہ اندر سے بیک گراؤنڈ جن کی خالی ہوگی نا وہ زیادہ اچھلتے ہیں. لیکن جو لوگ خاندانی اور جو لوگ بھرا گھڑا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ان کے نیچے لہجوں رہتا سے ہے, پتہ چل رہا ہوتا ہے نیچے کہ یہ مطلب کیا ہے, کیسے ہیں, کہاں. لیکن معاف کر دینا, درگزر کرنا بہت بڑی بات ہے. ہوتی ہے, اپنے اور آپ اللہ میں یہ ایک اتنا بہت بڑی کسی بات ہے. کہ بالکل اللہ اتنا ظرف کسی کسی کو دیتا ہے, کسی کسی کو دیتا ہے, اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری جو ہے نا کون سی غلطی پہ ہماری پکڑ ہوتی ہے, اور کون سی جو ہے نا غلطی پہ ہمیں معافی مل جاتی ہے, یا کون سا ہم منہ سے ایسا الفاظ نکالے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات غصے میں جو ہے نا ہم بہت کچھ الٹا سیدھا بول دیتے ہیں, اگلے بندے کو شاید کہ وہ بہت بری طرح سے لگے. اس وقت تو ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگوں کو غصہ بڑی جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو لیکن وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں جو غصہ کر لیتے ہیں, گلہ شکوہ کر لیتے ہیں, منافقت نہیں کرتے, اپنے دل میں نہیں رکھتے. بہن بھائیوں میں, ماں باپ میں, کزن میں, میاں بیوی میں اگر لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں, پھر سوری کر کے صلح کر لیتے ہیں, وہ تو بڑے گریٹفل لوگ ہوتے ہیں. ایسے ہی. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ غصہ کرتے ہیں نا زیادہ, ان سے ڈرنا نہیں چاہیے, وہ تو سافٹ لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے جو دل میں ہوتا ہے وہ بول دیتے ہیں. اور جو میٹھے ہر وقت بنے ہوئے ہوتے ہیں, یا جو بالکل غصہ نہیں کرتے, جن کو آپ کچھ بھی کہو وہ ہنس رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں نا ایک بار ضرور سوچا کریں کہ یار یہ اندر سے کیسے ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو غصہ ویسے بھی اگر آپ لوگ کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی اپنی صحت کے لیے وہ صحیح نہیں ہوتا. اور اس وقت کالر ہے, اگر ہم نہ پک کریں تو شاید وہ ناراض ہو جائے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کالر کہاں سے؟ جی میں راشد بول رہا ہوں ہری پور سے. میڈم سے بات کرنی ہے کہ وہ ہماری شادی کے 9-10 سال ہو گئے ہیں تو کوئی بچے نہیں ہیں نا. بچے نہیں ہیں تو آپ تشریف لے آئیں. افشا میڈیکل سینٹر ہے سیٹلائٹ ٹاؤن میں, نیشنل مارکیٹ میں, اور پچھلے 26 سال سے میں اسی جگہ پر ہوں. اور آپ آئیں گے اپنی پریویس رپورٹس لے کر آئیں گے, ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں آئیں. بات سوری, اچھا یہ نمبر نوٹ کر لیں. ایک بات تو یہ کہ آپ ٹی وی کی کلینک کا نمبر آپ نوٹ کریں, اور ٹی وی کا والیوم آپ نے اوپن رکھا ہوا ہے تو کائنڈلی اس کو جو ہے نا وہ آپ بند کر دیں. جی آپ کی ہیلو. جی جی اچھا, بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو جو ضروری ہے, جو کہ ایک عرصے دراز سے ہم لوگ ٹی وی پر یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ کال ملاتے ہیں ٹی وی کا والیوم بند کیا کریں. آپ بعد میں اپنی آواز سن سکتے ہیں, یہ ریپیٹڈ یہ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح سے نہ آپ ہماری بات سمجھ سکتے ہیں نہ آپ کی بات ہم تک پہنچ پاتی ہے, تو وہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے ایک آپ کا بھی, اور شاید کہ کوئی بہت ہی نیڈی بندہ کال کر رہا ہوتا ہے تو اس کی کال بھی پھر آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں مل پاتی. تو کوشش کیا کریں جب تک آپ ٹی وی کا والیوم کھلا رکھیں گے تو ایسے ہی ہوگا. پھر وہ بات نہیں سمجھ آتی نا, وہ ہمیں اپنی ہی آواز ہمیں ریپیٹ سنائی دے رہی ہوتی ہے. اور پھر بعض اوقات نا کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے تو اپنی بیگم کو دیا کریں. وہ بھی دوسری بات یہ کہ یہ سیل نمبر پہ کال کر لیں. اس وقت میرے پی این وغیرہ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی کال سن رہے ہیں, اور سارے نمبرز ہمارے ورکنگ ہیں. جی بالکل. اور اس وقت بھی اگر آپ کو یہاں سے سمجھ نہیں آئی بات کی, ظاہر سی بات ہے کہ بائی مسٹیک آپ نے والیوم جو ہے وہ کھلا رکھا ہوا تھا تو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی. آپ کلینک کے نمبر پہ کال کر لیجئے گا, وہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ کے جو پی اے ہیں یا ان کا سٹاف ہے وہ ابھی بھی آپ کو رسپانس کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, نمبر آپ کو اس وقت ٹی وی اسکرین پر شو ہو رہے ہوں گے, تو کوشش کیا کریں. اور سب سے آسان ہے تصویر لے لیا کریں, تصویر لیں اور وہ اپنے پاس سیو کر لیں. آج یہ آپ نے طریقہ مجھے لاسٹ ٹائم بتایا تھا, میں آپ بہت ساروں کو یہی کہہ رہی ہوتی ہوں.
نہیں ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو آپ کو ایک لفظ سکھائے وہ کیا ہوتا ہے؟ استاد بڑا استاد. تو بہرحال یہ آسان طریقہ ہے نا, بجائے سے کہ آپ بار بار دیکھیں تو بس آسان طریقہ آپ کے پاس موبائل ہے, اس کو ہم ویسے بھی پکچرز وغیرہ ان چیزوں کے لیے یوز کرتے ہی رہتے ہیں, تو بہتر ہے کہ آپ کام کے لیے اس چیز کو یوز کریں. موبائل اور ٹیکنالوجی کی چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں, تو اس کو آپ اپنے فائدے کے لیے ان کا یوز فائدہ کیا نہیں کریں. اٹھاتے نا, مس یوز بہت زیادہ ہے. مس یوز بہت کرتے ہیں, اور یہی اور پہ ہمارا اسپیشلی جو آج کل ینگ بچیوں کے پیکج لگے ہوئے ہیں نا, اللہ ہائے معاف کر دے. اور وہ میں ایک میم پڑھ رہی تھی, اس میں ایک بچہ 4th کلاس کا بچہ اپنی گرل فرینڈ کو کہہ رہا ہمارے بچے 3 ہی ہوں گے. تو میں نے کہا اگر بچوں کا یہ لیول ہو گیا تو بڑے تو پھر بڑوں چھوڑ کا کیا دو. ہوگا, ان کا پھر کیا ہوگا. آج کل ایسے بڑے جو ہے نا وہ تھوڑا سا آرام میں ہے, تھوڑا سا شانت ہے, جو بچوں کو دیکھ کے ہی پریشان ہے وہ بیچارے. وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کدھر تھے. ہاں وہ کہتے ہیں اے کی ہے یہ واقعی اے میں کی تھی. ہم کہاں بڑے ہوتے رہے. واقعی بچوں کی ایکٹیویٹی اور بچوں کا بہت زیادہ وہ تیز ہے دیکھ کے ماشاءاللہ. مطلب ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں آج کل کے بچے. میری اپنی بیٹی ہے ماشاءاللہ 18 سال کی, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. شی از ویری شارپ, بٹ یہ ہے کہ بہت انٹیلیجنٹ ہے آج کے بچے. میرا بیٹا بھی بہت انٹیلیجنٹ ہے, لیکن وہی بات ہے کہ بس اپنے ذہن کے مطابق چلتے ہیں. یہی بات ہوتی ہے کہ جب تھوڑا سا بڑے ہو جاتے ہیں نا بچے, تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے تو کچھ نہیں دیکھا, اگر دیکھا ہے تو ہم نے دیکھا ہے, ماما آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مطلب ایک ماں نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے, پالا ہے, پوسا ہے, بڑا کیا ہے, راتوں کو جاگی ہے, اپنا جو ہے نا کھانے پینے کا خیال نہ کر کے آپ کے لیے وہ سوچتی رہی ہے, کرتی رہی ہے, اور آخر میں جا کر آپ کو نہیں پتہ, ماما آپ کو نہیں پتہ, پاپا آپ کو نہیں پتہ. تو جب ان کو نہیں پتہ تو پھر تسی کتوں آئے ہو؟ ان کو پتہ ہے تبھی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں, تبھی تو آپ کو بتا رہے ہیں. تو یہ چیزیں نا آج کل بچوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. بچے وہ کہتے ہیں نا آج کل کے بچے ٹیکنیکل مائنڈ ہے. ان کے دماغوں میں ایسی چیز, ایسی بات, چھوٹے بچے ماشاءاللہ. میں نے اپنے سٹاف کے بچوں کو بہت پیار کرتی ہوں, اور میرے ساتھ آتے ہیں اپنی ماؤں کے ساتھ, اور میں نے 11-12 بچے ماشاءاللہ پالے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور مطلب میری بڑی بانڈنگ ہے بچوں کے ساتھ. ہر بڑی ایک ہمت کی بات ہوتی ہے. میں ان کی سالگرہ مناتی ہوں, یہ وہ سردیوں گرمیوں یہ وہ شاپنگ کرنا, مطلب میری ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے یہ. شو کیا میں وہ بچوں کے ساتھ. اپنے تو میرے بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ, بیٹا ہے 23-24 سال کا, بیٹی ہے, تو وہ میں ان پہ اپنا وہ کرتی رہتی ہوں, لاڈ پیار یہ وہ سارے جو ہے نا وہ نچھاور کر رہی ہوتی ہیں. تو میں ان کی باتیں سنتی تو میں سم ٹائم شاکڈ ہو جاتی ہوں کہ ان کو کوئی سکھاتا ہے, لیکن وہ ایسی باتیں ہیں کہ ہم نے خود نہیں ابھی تک سیکھی, ان کو کون سکھایا ہوتی ہے. اور ان کے پیرنٹس کو جب آپ دیکھتے ہو تو وہ بیچارے بھی بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں, لیکن بچے ان کے وہ ان کی کمی بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں آج کل کے بچے, ایسے ہی ہے, گلا ہم نہیں کر سکتے کسی سے. تو وہ ہمیں نا اپنا آپ پھر نا بڑا وہ سادہ سا لگ رہا ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے اماں ابا جو ہے نا وہ بڑے سادے تھے, لیکن جب ہم ابھی بچوں کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار اسی بہت سادے ہیں. پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ڈاکٹر افشا ختم ہو گیا, تو آپ سے تو ویسے ہی بات کر کے اچھا لگتا ہے, تو امید ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگا ہوگا. اور اگر کسی کی کال نہیں ملی یا کسی کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا تو نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لیں, آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ابھی بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ لوگوں سے پھر ہوتی ہے ملاقات. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے, خود بھی خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیجیے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.